शहरियार आफरीदी साहब। थैंक यू जी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ ऐवान के आगे आपके सामने रख रहा हूँ और मेरा ईमान और यकीन है कि पूरी पाकिस्तान की तमाम पार्टियाँ जो इस पार्लियामान में बैठी हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हैं, चाहे वो अपोजिशन है। मैडम स्पीकर, कि खैबर पख्तूनख्वा फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट से जो भी फैमिली, जो भी गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी रूट से पंजाब जब इंटर होती है तो पंजाब के एंट्री पॉइंट्स पे उनसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। अब सवाल ये है कि ये रजिस्ट्रेशन, किसी ने एयरपोर्ट जाना है, कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, किसी ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है, किसी की कोई और फैमिली कमिटमेंट एक्टिविटी है, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये किस सोच की अक्कास है? नंबर वन। नंबर टू, वो डाटा जो वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? नंबर थ्री, घंटों घंटे आप उनको जलील कर रहे हैं। एक मॉक एक्सरसाइज कराई थी इन्होंने जिसमें पश्तून के लिबास को दिखाया गया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये रियासत माँ है, ये सबकी है। हमने सब इकाइयों को, सब सोच फिक्र को वैल्यू करना है, ओन करना है, इज्जत देनी है। ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब और मौजूदा हुकूमत ये क्या साबित करना चाह रही है? खैबर पख्तूनख्वा के बासियों को क्या मैसेज है? प्लीज इस पर आप कोई इनिशिएटिव लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि स्पीकर चैम्बर में खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएस को अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उनको और इंटीरियर मिनिस्टर को बिठाएं और उनसे पूछें कि ये क्या आपने एक सोच डेवलप कर रहे हो जो कि पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैडम स्पीकर। थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया है कहने को। तो जनाब स्पीकर, वी आर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट स्पीच एंड दिस इज, आई सपोज दिस इज मोशन ऑफ थैंक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी स्पीकर्स ने इन दोनों साइडों से इररेलेवेंट बातें की हैं और प्रेसिडेंट साहब की अच्छी भली स्पीच को इग्नोर किया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठाए गए थे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो सकते हैं, हो सकते थे। तो जनाबे वाला, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रेसिडेंट स्पीच, मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने दोस्तों के साथ करने की इजाज़त दें आप। जो हम करते रहे, मैं कोशिश करूँगा को कोई तल्ख बातें ना करूँ, ऐसी बातें ना करूँ जिससे कोई तल्खी बढ़े, लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जनाब स्पीकर जिनको नज़रअंदाज ना किया जा सकता है। अभी आतिफ खान साहब ने इस तरह अपनी सीट पे बैठे बैठे बोलने की आदत अब छोड़ दें। अफरीदी साहब, मैंने मेरे भाई, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपके अंदर बाहर के हक़ाइक़ को जानता हूँ, मैंने बयान करने शुरू किए, आपसे बर्दाश्त नहीं होने, इसलिए आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। नहीं, आप बेहतर है आप खामोशी से सुने। मैं तो चेयर से बात करें, मैंने और तो आप प्लीज बैठे बैठे नहीं बोले। मैं तो पहले ही बस करें, अब आप बस करें। अभी उन्होंने बात शुरू नहीं की और आपको परेशानी हो गई। इस तरह आप अपनी जगह से बैठे बैठे हाउस को डिस्टर्ब नहीं किया करें। इस आदत को अब आप छोड़ दें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू करें। नहीं, आप चुप हो जाए, खामोश होकर बैठे। जी अभी देखें, मैं अभी गुजारिश कर रहा था जी, आप उनको कि मैं जवाब कोशिश करूंगा कि मैं कोई तल्ख बात ना करूं, लेकिन अभी मैंने बात शुरू नहीं की। अब वो चोर की दाढ़ी में तिनके की मिसाल आपने सुनी, ये चोर की दाढ़ी में शतीर है, तिनका नहीं है, ये पूरा शतीर है। इनको पता है कि जब अगर इस तरह की गुफ्तगू शुरू, मेरे भाई मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं कोई डायरेक्ट तकलीफ ना पहुंचाऊं, इसलिए आप प्लीज जी आप अपनी स्पीच को फोकस करें।
जी। इधर की बात को मत करें। जनाब वाला सबसे पहला मसला जो मैं अपने ज़िले के हवाले से और अपने सूबे के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ वो है गंदम का मसला। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट साहब की स्पीच के ऊपर आऊँगा। गिव मी 2-3 मिनट्स सो दैट आई कुड डिस्कस द वीट सिचुएशन। और उसमें जनाब स्पीकर, मैं चूँकि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इस ऐवान को भी पता होने चाहिए और बल्कि हम सबको, पाकिस्तान की अवाम को पता होना चाहिए कि इससे बड़ा क्राइसिस, इससे बड़ी ज़्यादती जो आज काश्तकार के साथ हो रही है इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि जब गंदम, ये पहला मौका है तारीख में कि पंजाब हुकूमत गंदम का एक दाना नहीं खरीद रही और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि जी हमने आटा सस्ता करना है इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे ताकि गंदम का रेट नीचे आएगा तो आटा सस्ता होगा। शायद यार प्लीज जरा खुदा के लिए यार, कहते हो तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सारी सही बातें नोट करके अपनी स्पीच में करिएगा। आप बैठे बैठे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनका टाइम बढ़ाती रहूंगी। आपको जो बात सही और गलत लग रही है अपनी स्पीच में करिएगा प्लीज। अब ये तो जनाब स्पीकर माना जा सकता है कि शायद आटा 2-4 रुपए सस्ता हो गया हो, ज्यादा सस्ता हो गया हो, लेकिन आप ये देखें कि कितना तनासब आबादी का जो आज तबाह बर्बाद हो रहा है। गंदम की काश्त से लेकर गंदम की कटाई तक जितने भी ये जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं, मुझे सिंध की सूरत हाल का नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, लेकिन पंजाब की सूरत हाल से चूंकि मैं वाकिफ हूँ, मेरे ख्याल में ये आज जो रेट काश्तकार को मिल रहा है, अगले साल आप ये तवक्को न रखें जनाब स्पीकर के इस सूबे में जो एरिया है वो किस लेवल तक डिक्रीज होगा वीट की सोइंग में। अच्छा भला ये डिक्रीज होगा और मेरे ख्याल में आज भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए और आज भी गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसान जो है आपका वो थोड़ा सा सांस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ जनाब स्पीकर। 2003-2004 में एक सर्वे हुआ था लैंड होल्डिंग का और उस सर्वे के मुताबिक 92% के करीब जो लैंड होल्डिंग थी इट वाज लेस देन 12 एकर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ 2003-2004, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन वो लेस देन 12 एकर्स थी और आज फिर तकसीम दर तकसीम होते हुए वो पता नहीं किस लेवल पे चली गई होगी। लेकिन आप ये देखें कि एक 12 एकड़ का, 10 एकड़ का, 6 एकड़ का काश्तकार क्या वो सांस लेने की पोजीशन में होगा जो आज हो रहा है? इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मैं नहीं समझता। देखें गंदम कब इंपोर्ट की जाती है जनाब स्पीकर? गंदम फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करती, गंदम सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं, हर सूबा अपनी डिमांड भेजता है। सिंध अपनी डिमांड भेजता है, पंजाब अपनी डिमांड भेजता है, के बलोचिस्तान अपनी डिमांड कि जी ये हमारी इस साल की ज़रूरत है, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, हम इतनी गंदम जो है वो हमें दी जाए। और जब गंदम वीट इंपोर्ट की जाती है तो इट इज़ डायरेक्टली सप्लाइड टू द प्रोविंसेस इन डेफिसिट एरियाज। और हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको जनूबी पंजाब या भावलपुर या कोई भी आप नाम दे दें जनाब वाला, ये जनाब स्पीकर ये सरप्लस एरियाज हैं वीट के और यहाँ से वीट जो है वो डेफिसिट एरियाज में भेजी जाती है। फूड डिपार्टमेंट पंजाब का उसको कंट्रोल करता है। जहाँ जहाँ डेफिसिट एरियाज होते हैं वहाँ से डिमांड्स आ जाती हैं। लेकिन ये मेरी समझ से ये बाहर होता जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट हुई, क्यों हुई, किसकी परमिशन से हुई। हमने पिछले दिनों सुना था कि कुछ इंक्वायरीज बैठी हैं, कमीशंस बैठे हैं, उन इंक्वायरी कमीशंस की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये दिस इज़ द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहाँ से भी हुई है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। ये इनका देखें, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि आपका काश्तकार भूखा मरने जा रहा है। एक 6 एकड़ का काश्तकार, 8 एकड़ का काश्तकार जिसने दवाई ज़रूरी अद्वियात उधार लेनी है, जिसने बीज उधार लेना है, जिसने फर्टिलाइजर उधार लेना है, वो आड़ती वो मिडल मैन उसके सर पे खड़ा होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है
कि खरीदार को नहीं। 3900 रुपये रकम ये किसने फिक्स की थी? ये पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ये पुरानी चलती आ रही थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके फौरन बाद दे रिफ्यूज्ड कि जी नहीं जी, हमारे पास तो वीट के स्टॉक्स मौजूद है हमारे गोडाउन्स में, लिहाजा हमने इसको जो है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम फर्दर वीट जो है वो प्रिक्योर करें। मैं इस ईवान के वसातत से और मैं समझता हूँ कि ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये मेहरबानी करके इसका ये ज्यादती बंद की जाए, ये जुल्म बंद किया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रिक्योरमेंट शुरू करे। इस तरीके से अगर क्योंकि जिस हल्के से मैं हूँ, जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूँ, वो 100% रूरल एरिया, 100% रूरल एरिया है वो। और मेरे ख्याल में मेरा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊंगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूं कि गलत जगह पर बैठा हूं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि मेहरबानी करके ये इसको रिव्यू करे और गंदम की जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू करें। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हुई हैं। जनाब स्पीकर, ब्रिगेडियर साहब चुप करो, मैं ताड़े ते भी आ रहा हूँ, चुप करो, 2 मिनट खलो जाओ, मैं आ रहा ताड़े ते भी। नहीं शाबाश ना मैंने दो, मैं पता मैं शाबाश कितों लैनी है तो किवें लैनी है। आप डिस्टर्ब करते हैं तो मैं टाइम उसको देखना, जब ये डिस्टर्ब करेंगे फिर मैं इनको छेड़ूंगा, क्योंकि इन सब को जो पुराने लोग हैं ना, मैं जनाब स्पीकर इतना जानता हूँ कि इनकी सोच हो। आप कंटिन्यू करें, ये डिस्टर्ब करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका टाइम बढ़ेगा, आप रिप्लाई ना करें। इसको बड़ी तकलीफ है भावलपुर यूनिवर्सिटी के, वो भी दूर करता हूँ, अभी दूर करता हूँ, अभी तुम्हारी तकलीफ अभी दूर करता हूँ, तुम्हारी तकलीफ नहीं, प्लीज आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको टाइम देती रहूंगी। आप अगर डिस्टर्ब करेंगे मैं उन्हें टाइम देती रहूंगी। आप क्रॉस टॉक ना करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, क्रॉस टॉक नहीं करें, आप बैठ जाए। मुझे ही एड्रेस कर रहे हैं लेकिन उसमें आप बीच में नहीं बोले ना, बुरी बात है। आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए जनाब स्पीकर, बैठ जाए, स्प्रिंग नहीं फील करें। जनाब स्पीकर, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, करप्शन की बातें हुई, उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी फलां जगह पे, इस जगह पे इतने अरब का नुकसान हुआ, उस आदमी ने इतने अरब कमा लिए, इस जगह पे ये हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने हम गिरेबान में झांके थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में पंजाब के लूले लंगड़े बहरे गूंगे को पूछ लेंगे ना, तो वो आज भी उस्मान बुज़दार को नहीं भूला।